बुलंद आवाज ही नहीं, फुसफुसाहट भी सुनते हैं। झूठ और अफवाहों में से सिर्फ सच को चुनते हैं। आम जनता का झुकाव किस ओर है, कौन साधु कौन भ्रष्टाचारी घूसखोर है, बताएंगे, क्योंकि शहर में बड़ा ही शोर है। नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है शहर में शोर है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शोर इस वक्त देश में है तो वह बंगाल को लेकर है। इसके अलावा दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। लेकिन एक और चर्चा आज ज़बरदस्त तरीके से तेज हो गई है कि क्या नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। क्या नीतीश कुमार को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए, क्या ये वक्त आ गया है। इसको लेकर अब जदयू में ही अंतर विरोध साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। लगातार केसी त्यागी, जो कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी हुआ करते थे, जदयू के वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही साथ जदयू के फाउंडिंग मेंबर भी रहे हैं, उन्होंने एक पत्र लिख दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और कहा कि जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर को आपने भारत रत्न दिया, जिस तरीके से आपने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी साहब को भारत रत्न दिया, वैसे ही समाजवादी विचारधारा के अनमोल रत्न नीतीश कुमार को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। उन्होंने नीतीश कुमार की खूबियां गिनाई और जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार का लंबा राजनीतिक कद है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप उन पर नहीं लगा है, कोई परिवारवाद का आरोप नहीं है, और आज भी वो बिहार में एक तरीके से सत्ता में बने हुए हैं। 10 बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। ऐसे में केसी त्यागी ने ये मांग की कि नीतीश कुमार को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इसको लेकर जदयू में ही एक तरीके से विरोध हो गया। जदयू ने आधिकारिक स्टैंड पर साफ तौर पे कहा है कि केसी त्यागी का ये निजी बयान हो सकता है, पार्टी के भीतर इस तरह की कोई चर्चा नहीं है, और अगर कुछ ऐसा चर्चा किया जाएगा तो आधिकारिक तौर पर बताया जाएगा। जदयू के प्रवक्ता है राजीव रंजन, उन्होंने जो केसी त्यागी हैं उनके चिट्ठी पर और उनके बयान पर जवाब दिया। पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर केसी त्यागी ने क्या कहा, और उसके बाद राजीव रंजन जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं केसी त्यागी के बाद, इन्होंने आधिकारिक प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाली, उन्होंने क्या कहा। इससे पहले नरेंद्र मोदी जी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाज चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी आंदोलन के सबसे शानदार जीवित लोगों में श्री नीतीश कुमार जी हैं, एनडीए के संस्थापक सदस्यों में हैं, सुशासन बाबू हैं। हमने आग्रह किया है कि उनको भी जीवित रहते हुए भारत रत्न दिया। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं, पूरी तरह से राज्य की जनता की सेवा निरंतर कर रहे हैं। हाल के दिनों में केसी त्यागी जी के अनेक बयान आते रहे हैं, और दरअसल पार्टी की गतिविधियों से उनका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। वो पार्टी में है या नहीं, ये भी आम कार्यकर्ता को नहीं पता है। उनके बयान निजी क्षमता में लगातार आ रहे हैं, पार्टी का उनके बयानों से कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर भारत रत्न तो जिसको भी मिले उसके लिए गर्व की बात होती है, फिर जदयू में इस तरह की चीज़ें क्यों कही जा रही कि नहीं नहीं ऐसा वो उनका निजी बयान है, ये है वो है, ऐसा क्या है। तो इसका बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि एक तरीके से भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार अब राजनीति छोड़ दें और किसी और को मुख्यमंत्री पद दे दें, और केसी त्यागी शायद उसी चीज़ का समर्थन कर रहे हैं, ये जदयू का मानना है। और इसीलिए जदयू साफ तौर पे इनकार कर रही है कि नहीं नहीं, अभी नीतीश कुमार सक्रिय हैं तो इस तरह की मांग क्यों होनी चाहिए। और इसी वजह से ये बयान जो केसी त्यागी की चिट्ठी है या उनका बयान है, ये जदयू को पसंद नहीं आ रही है। और केसी त्यागी को लेकर एक जदयू में अलग सी चर्चा है। पहले भी चर्चा हो रही थी कि कई बार केसी त्यागी जो है वो पार्टी के स्टैंड से अलग लाइन लेते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जदयू किसी भी तरह का कार्रवाई करने से बचती है, क्योंकि केसी त्यागी एक वरिष्ठ नेता है, पुराने नेता हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं। तो इसलिए भले ही जदयू की ओर से कहा जा रहा है कि नहीं नहीं वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन जदयू भी नहीं चाहती है कि किसी तरीके का अनुशासनात्मक कार्रवाई केसी त्यागी के खिलाफ किया जाए।
इससे केसी त्यागी की छवि खराब होगी, लेकिन पार्टी की भी छवि खराब होगी। हालांकि देखा जाए तो जदयू के एक दो नेताओं ने स्वागत तो जरूर किया, लेकिन कहा कि अभी इसके लिए वक्त नहीं है, मिलना चाहिए सबको, सब अच्छी बात है, नीतीश कुमार उस योग्य भी हैं, लेकिन अभी इसका समय नहीं है। जीतन राम मांझी ने भी इसको लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भारत रत्न नीतीश कुमार कितना अच्छा लगेगा, प्रधानमंत्री इस तरह की चीज़ों के लिए जाने जाते हैं और वो ऐसा ज़रूर करेंगे। इसके अलावा बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं प्रेम कुमार, उन्होंने भी कहा कि हाँ मिलना चाहिए, केसी त्यागी ने अच्छी मांग की है और नीतीश कुमार को अगर भारत रत्न मिलता है तो ये गौरव की बात होगी। सुनिए किसने क्या कहा। अपने केसी त्यागी जी का जो बयान आया है, जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, उनके बयान का स्वागत करते हैं। हम भी चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी को भारत उपाधि मिले। उनका योगदान देश के विकास, बिहार के विकास में अहम रहा है। उनकी बड़ी अपनी व्यक्तिगत राय है, उस पर कोई कमेंट हम नहीं करेंगे। कोई बुरा राय थोड़े है, कहा उन्होंने, कोई बुरी राय बात तो है नहीं। माननीय केसी त्यागी जी क्या बोलते हैं, जनता दल का उससे कोई सरोकार नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना विराट है कि माननीय त्यागी जी के मांग की प्रतीक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं किया गया। नीतीश कुमार जी को क्लाइमेट लीडर कहा गया, नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर कहा गया, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में नीतीश कुमार जी का नाम दर्ज हुआ, मुफ्ती मोहम्मद सईद अवार्ड मिला, सावित्रीबाई फुले पुरस्कार मिला। ये नीतीश कुमार जी का विराट व्यक्तित्व है। पुरस्कार उनके पीछे दौड़ता है, पुरस्कार के पीछे नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व नहीं दौड़ता है। वो बयान दिए, वो जाने, पार्टी के इससे कोई सरोकार नहीं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।